जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इंग्लिश ग्रामर मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है और इसमें काफ़ी जानकारी और नॉलेज आपको दिया जा चुका है। आज हमको ये देखना है कि जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट परिवर्तन होता है उसमें जो समीपता व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं उनको दूरी व्यक्त करने वाले शब्दों में बदला जाता है। वो समीपता व्यक्त करने वाले शब्द क्या हैं जिनको हमको इनडायरेक्ट में दूरी व्यक्त करने वाले शब्दों में बदला जाता है। लेट्स नो इट टुडे। आइए हम लोग इसको आज जानें। चेंजेज ऑफ नियरनेस शोइंग वर्ड्स माने जो है समीपता प्रदर्शित करने वाले शब्दों का परिवर्तन। चेंजेज माने परिवर्तन और नियरनेस माने नज़दीकीपन, शोइंग माने प्रदर्शित करने वाले शब्द। तो इसमें डायरेक्ट में जो है जो नज़दीकीपन व्यक्त करने वाले शब्द रहेगा उसको इनडायरेक्ट में दूरी व्यक्त करने वाले शब्दों में बदलेंगे, यही देखना है। नहीं डायरेक्ट में कौन शब्द रहेगा तो इनडायरेक्ट में उसके लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे, यही आज हमको जानना है। जैसे जो है डायरेक्ट स्पीच में आपका आ गया है नाउ, आ गया है नाउ, तो उसको इनडायरेक्ट हम क्या किस में बदल देंगे, नाउ को बदलेंगे देन में। नाउ चेंजेड इनटू देन। जस्ट आ गया है, जस्ट, जस्ट को भी देन में ही बदलते हैं। ठीक, ये माने डायरेक्ट में ये जो डायरेक्ट के नीचे शब्द लिखे जा रहे हैं, अगर ये डायरेक्ट इसमें जो है उस स्पीच में है तो जब इनडायरेक्ट बदलेंगे तो उसको किस में ले जाएंगे, वही इनडायरेक्ट के नीचे उन शब्दों को जो है लिखा जा रहा है। जैसे जस्ट नाउ आ गया, जस्ट नाउ को किस में बदलेंगे, जस्ट देन। अगर दिस आता है तो उसको क्या करेंगे, दिस को बदलेंगे डाइट में। किसे बदलेंगे, डाइट में। और दीज आ गया तो दीज को बदलेंगे दोज में। अगर हिदर आ गया है तो हिदर, हिदर मीन्स होता है इधर, माने इन दिस साइड। हिदर को बदलेंगे धीदर में। धीदर की स्पेलिंग है THITHER घर में। और हियर आ गया है तो हियर को बदलेंगे देयर में। और हेंस आ गया है, आप लोग जानते हो हियर मीन्स होता है यहाँ और देयर मीन्स वहाँ। हियर चेंजेज इनटू देयर। और हेंस, हेंस की स्पेलिंग है HENCE, ध्यान दीजिएगा HENCE। हेंस मीन्स होता है फ्रॉम हियर, यहाँ। इसका हो जाएगा देंस, फ्रॉम देयर। हेंस मीन्स यहाँ से और देंस मीन्स वहाँ से। और 10 आ गया तो क्या करेंगे, 10 चेंजेज इनटू सो। 10 जो है सो बदलता है। और कम हियर आ गया, कम हियर आ गया है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट क्या होगा, कम को बदलते हैं गो में और हियर को देर बदलते हैं, आप जानते हैं, हो जाए गो देयर, गो देयर। नेक्स्ट बदलता है दी फॉलोइंग में, दी फॉलोइंग। और टुडे किस में बदलता है, टुडे चेंजेज इनटू दैट। टुडे चेंजेज इनटू दैट। टुनाइट, टुनाइट चेंजेज इनटू दैट नाइट। दैट, दैट नाइट। और क्या शब्द आता है, टुमारो, टुमारो को बदलेंगे द नेक्स्ट डे में।
द नेक्स्ट डे। और इसको किस में बदला जाता है? टुमारो ही को दी फॉलोइंग डे। माने इफ टुमारो कम्स इन डायरेक्ट स्पीच, इन डायरेक्ट वी कैन चेंज इट इनटू आइदर द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे। माने टुमारो को हम द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लास्ट आता है तो उसको किस में बदलते हैं? लास्ट को बदलते हैं द प्रीवियस में। प्रीवियस। एगो को किस में बदलते हैं? एगो आता है तो बिफोर में, एगो को बिफोर में बदलते हैं। यही शब्द है। अगर जो डायरेक्ट में आ रहे हैं तो उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय हम ध्यान देंगे, इसमें बदल देंगे। नाउ को देन में, जस्ट को देन में, जस्ट नाउ को जस्ट देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, हिदर को दिदर में, हिदर मीन्स यहाँ और दिदर मीन्स वहाँ, है माने हियर को देयर में, और हेंस को देंस में। हेंस माने होता है यहाँ से और देंस मीन्स होता वहाँ से। दस को बदलते हैं सो में, कम को बदलते हैं गो में। ये सेंटेंस आ गया है कम हियर तो हो जाएगा गो देयर इनडायरेक्ट में। नेक्स्ट को बदलते हैं द फॉलोइंग में, और टुडे को दैट डे में, टुनाइट को दैट नाइट में, और टुमारो को द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में बदलते हैं। लास्ट आता है, मैंने लास्ट शब्द आता है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा लास्ट के स्थान पर हम कर देंगे द प्रीवियस। और एगो आता है डायरेक्ट में तो उसको इनडायरेक्ट में क्या लिखेंगे? बिफोर में। ठीक है, तो इसका कुछ उदाहरण आप लोगों को हम बता दें। इसको जो है नोट कर लीजिएगा दिल दिमाग और अपनी नोटबुक में, ताकि हमेशा के लिए आपको याद रहे और वक्त पढ़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर आप इसको लिख सकें, बता सकें। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए। एग्जाम्पल, he said to me, I am well to see you here today। ठीक है, he said to me, I am well to see you here। उसने मुझसे कहा कि आप आज आपसे यहाँ मिल करके मुझे प्रसन्नता है, मुझे खुशी है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो डायरेक्ट में हो गया, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। ही सेड टू को बदलेंगे किसमें? ही टोल्ड मी। ठीक, ही टोल्ड मी, कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट। आई आया है, आई इज फ्रॉम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सो इट विल बी चेंज इनटू ही, माने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज हियर, माने ही। तो आई जो है ही के अनुसार बदलेगा। जब इनडायरेक्ट बदलेंगे तो आई का शब्द क्या हो जाएगा? ही। और आई एम है माने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे ले जाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में
ये जो है माने आई एम के स्थान पर क्या हो जाएगा, वाज, ही वाज वेल, वेल माने ठीक, वेल टू सी, टू सी। अब देखिए यू आया है, यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी, तो यू के स्थान पर क्या हो जाएगा, मी। और हियर को बदलेंगे किसमें, देयर। और टुडे को किस में बदलेंगे, दैट डे, दैट डे। ये आपका हो गया इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। ही टोल्ड मी दैट ही वाज वेल टू सी मी देयर दैट डे। एक और उदाहरण दे लीजिए, सी सेड, डायरेक्ट में है, सी सेड आई विल नॉट गो देयर टुमारो। सेंटेंस हमारा क्या है, शी सेड आई विल नॉट गो देयर टुमारो। उसने कहा कि मैं कल वहां नहीं जाऊंगी। तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा शी सेड, शी सेड ही लिखा जाएगा। सी को मैंने जो है सेड को टोल्ड में इसलिए नहीं बदलेंगे क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कंजक्शन का प्रयोग करेंगे और मैंने कंजक्शन दैट का, और कामा वर्ड कामा हटाएंगे। हो गया सी सेड दैट सी, ठीक, आई के साथ हो गया सी। और देखो आई के साथ है या वी के साथ फ्यूचर डिफिटेंस में श्योरिटी, निश्चितता या जो है कन्फर्मेशन या पक्का वादा व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ हम आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो है मैंने जो है अन्य और जो है शब्दों के साथ, अन्य प्रोनाउंस के साथ श्योरिटी व्यक्त करने के लिए फ्यूचर डिफिटेंस किसका प्रयोग करेंगे, जो है आई और वी के अलावा शेष आते हैं उसके साथ क्या करेंगे, शैल का इस्तेमाल करेंगे। किसका, शैल का, जो आई और वी के साथ आता है श्योरिटी व्यक्त करने के लिए, निश्चितता या पक्का वादा व्यक्त करने के लिए, जो है वो ही, सी, इट, यू, दे या कोई भी प्रोनाउन या सब्जेक्ट आएगा उसके साथ शैल का प्रयोग करेंगे। क्योंकि इससे हमारे रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, इसलिए जब यहाँ सी के साथ जो है वो शैल का इस्तेमाल करना चाहिए, तो शैल का जो है पास्ट हो जाएगा शुड, हो जाएगा दैट सी शुड, शी शुड नॉट गो। देखो समीपता व्यक्त करने वाले शब्दों को दूरी व्यक्त करने वाले शब्दों में बदला जाता है इनडायरेक्ट में, लेकिन अगर दूरी व्यक्त करने वाला शब्द है तो उसको हम वैसे ही रहने देंगे, उसको समीपता व्यक्त करने वाले शब्दों में नहीं बदलेंगे, नहीं तो हमारा सेंटेंस जो गलत हो जाएगा। देयर को जो है हियर नहीं बदलेंगे, तुम्हारा सेंटेंस बन रहा है शी सेड दैट शी शुड नॉट गो देयर, और टुमारो को किस में बदलेंगे, टुमारो चेंजेज इनटू द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे। इस तरह से आप लोगों को आज मैंने समीपता व्यक्त करने वाले शब्दों को इनडायरेक्ट में कैसे दूरी व्यक्त करने वाले शब्दों में बदला जाएगा, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो डायरेक्ट में आते हैं या आ सकते हैं, और उनको इनडायरेक्ट में किस में बदलेंगे, तो ये मैंने आज आप लोगों को बताया, और जो है उदाहरण भी मैंने बता दिया। तो उसको जो है आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि बार बार जो है आपको जो है वो अभ्यास करने से मजबूती आ जाए और आप किसी को बता सकें या परीक्षा में लिख सकें या कहीं भी ज़रूरत पड़े तो आप जो है उसका इस्तेमाल कर सकें। इसी पर आज की सेवा मैं समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।